हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने दुनिया को बताया कि छठी पीढ़ी का फाइटर जेट अब बन चुका है। अमेरिका ने दुनिया का पहला 6th जनरेशन फाइटर जेट तैयार कर लिया है, जिसे नाम दिया गया है F-47। ट्रंप ने इस जेट की घोषणा करते हुए कहा कि दुनिया में इसके मुकाबले का कोई और फाइटर जेट नहीं है और ये पूरी तरह से अत्याधुनिक तकनीकों से लैस एक रियल 6th जनरेशन फाइटर जेट है। इस जेट का निर्माण बोइंग कंपनी द्वारा किया जाएगा। पहले ऐसा माना जा रहा था कि इसका निर्माण लॉकहीड मार्टिन को सौंपा जाएगा, लेकिन जब ट्रंप ने घोषणा की कि बोइंग इस जेट का निर्माण करेगी तो लॉकहीड मार्टिन के शेयरों में गिरावट आ गई। यह इतना बड़ा सौदा है कि आने वाले वर्षों में अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर की लागत से F-47 का निर्माण करेगा और इसे अपने मित्र देशों को भी बेचेगा। लेकिन ट्रंप ने यह भी बता दिया कि अमेरिका अपने मित्र देशों को इस जेट का 10% कमजोर वर्जन देगा, जो कि शायद उन्हें नहीं बताना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आज जो मित्र हैं वे कल शत्रु भी बन सकते हैं, इसलिए अमेरिका केवल अपने लिए ही इसका सबसे शक्तिशाली वर्जन रखेगा। इस वीडियो को देखिए, ट्रंप ने क्या कहा था। Our allies are calling constantly. They want to buy them also, and certain allies will be selling them, perhaps toned down versions. We like to tone them down about 10%, which probably makes sense because someday maybe they're not our allies, right? ट्रंप की घोषणा के बाद अमेरिकी वायुसेना ने एक मूवी ट्रेलर की तरह इस जेट को एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इस घोषणा के कुछ ही घंटों बाद चीन की ओर से भी एक रिपोर्ट आई कि उनके J-36 फाइटर जेट को उड़ते हुए देखा गया है। हालांकि चीन ने अभी तक ये आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की है कि उनके पास 6th जनरेशन का फाइटर जेट मौजूद है, लेकिन चीन का एक ये नया तरीका भी हो सकता है कि वो इस तरीके से अमेरिका को जताना चाहता हो कि वो भी अब इस रेस में काफी दूर नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि भारत इस दौड़ में कहाँ खड़ा है। देखिए, भारत में चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट का इंजन भी स्वदेशी रूप से विकसित नहीं किया गया है अभी तक, और हमें इसे इंपोर्ट ही करना पड़ता है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स जो स्टेल्थ तकनीक से लैस होते हैं और रडार को चकमा देकर हमला कर सकते हैं, वो अभी भी भारत के लिए एक बड़ा सवाल बने हुए हैं। हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें रूस के Su-57 लेना चाहिए या अमेरिका से F-35। इसके अलावा अमेरिका के जेट्स में किल स्विच जैसी तकनीक होने की भी संभावना है, जो किसी भी देश के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है। जहां तक F-47 की बात है, यह अमेरिका द्वारा एक रणनीतिक कदम है। ये जेट कम लागत में तैयार किया जाएगा, इसकी स्टेल्थ क्षमता अधिक होगी और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर उपयोग किया जाएगा। इसे तैनात करने के लिए कम मैन पावर की जरूरत होगी और ये ड्रोन स्वार्मिंग तकनीक से लैस होगा, मतलब इसके आगे पीछे ड्रोन उड़ेंगे जो इसकी हेल्प करेंगे। भारत के HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी इस तरह के कॉन्सेप्ट पर काम किया है, लेकिन इसे साकार करना अभी भी एक लंबी प्रक्रिया है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत को F-47 खरीदना चाहिए? अब जब ट्रंप खुद कह रहे हैं कि अमेरिका अपने मित्र देशों को कमजोर वर्जन देगा, तो ये सौदा भारत के लिए फायदेमंद नहीं होगा। भारत को खुद के फाइटर जेट्स विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए, जैसा कि हमने चंद्रयान मिशन के दौरान देखा। अगर आज से 10-15 साल पहले ये कोई कहता कि भारत चंद्रयान की मदद से चंद्रमा पर रोवर उतारेगा, तो बहुत से लोग इस पर संदेह करते, लेकिन भारत ने ये कर दिखाया। ठीक उसी तरह अगर हम सही रणनीति अपनाएं और सही साझेदारों जैसे कि फ्रांस या रूस के साथ सहयोग करें, तो हम भी अपने स्वदेशी 6th जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण कर सकते हैं। भारत पहले से ही AMCA मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट होगा, लेकिन इसमें भी 6th जनरेशन की कई तकनीकें शामिल होंगी। हालांकि इसे भारतीय वायुसेना में शामिल होने में अभी भी 10 साल लग सकते हैं। हमें किसी कमजोर वर्जन पर निर्भर होने की बजाय मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए और एक ऐसा फाइटर जेट विकसित करना चाहिए जो पूरी तरह भारतीय तकनीक से लैस हो और अमेरिका या चीन के किसी भी फाइटर जेट का मुकाबला कर सके।